बार बार चैलेंज कर रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, भाई हमारे जो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, ये राय विधानसभा नहीं छोड़ रहे, यहाँ चुनाव लड़ें, जब तो पता लगेगा। पूरी राय विधानसभा की जनता चाहती है कि आज वो यहीं से चुनाव लड़ें। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बात करते थे, आज उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पार्टी हाईकमान का जो आशीर्वाद रहा, तो हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे मोहनलाल बड़ौली जी को। नारी गांव जाना जरूर, वहाँ पूछकाना भाई हमारे रवि दहिया जी मेडल लेकर आए थे, तो वहाँ मोहनलाल बड़ौली जी भाजपा पार्टी इंडोर स्टेडियम की बात करी थी। पूछो भाई इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया है, आप देख काना इंडोर स्टेडियम कहाँ बना है, वहाँ लड़कियों का कॉलेज कहाँ बना है वो देख काना। खेवड़ा में ITI देख कर जवाब, आप खेवड़ा बैठे हो, आज आप खेवड़ा की ITI चेक करके आओ, अपने आप पता लग जाएगा भाई विकास कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय राय हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ राय हल्के से PCC के डेलीगेट हैं जसपाल आंतिल। टीम दीपेंद्र हुड्डा जो है उसके नाम से एक विशेष ये जो राय हल्के में कार्य करते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा के अनुमान भी कहें तो इसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से राय हल्के के जो आज के हालात हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, और राय हल्के में भी एक भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो राय हल्के में भी पिछले दो चुनाव रहे हैं या लोकसभा चुनाव रहा है, तो बड़ी पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को यहाँ हार मिली है, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली है। तो बातचीत कर लेते हैं कि कैसे यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो राय हल्के से कैसे जीत होगी, कैसे क्या समीकरण रहेंगे, पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, जो आपका हरियाणा स्पेस चैनल का, जो आप आज हमारे खेवड़ा कार्यालय पर पहुँचे हो। आंतिल साहब, बात राय हल्के की करें, कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और राय जो है सोनीपत के अंदर आता है, और सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ मानते हैं, घर मानते हैं। उसके बावजूद भी जो पिछले 2 चुनाव में परिणाम राय के रहे हैं, तो इस बार क्या समीकरण है? देखो भाई साहब, हर चुनाव का एक अपना समीकरण होता है। आप अगर पिछले 2019 के चुनाव की बात करोगे, 2014 के चुनाव की बात करोगे, या आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करोगे, तो बहुत सारे जुमले, बहुत सारी मतलब घोषणाएं जो लोगों को एक दिमाग में मतलब इन्होंने घुसाने का काम किया था। पर आज लोगों ने देखा होगा, आपने 400 पार का इनका नारा था, उसको खारिज करके ये कहाँ आ गए। आज अगर हरियाणा की बात करें, 0 से 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी आई है, और ये असर अब आपको और ज़्यादा थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। 2024 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें जब कांग्रेस पार्टी एक मजबूत तरीके से 70 से 80 सीट जीत के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आंतिल साहब, जो मेन बात है राय हल्के की, राय हल्का भी एक चुनौती बना हुआ है यहाँ से कांग्रेस की जीत के लिए, तो ये जो चुनौती है ये कैसे ख़त्म होगी? देखो भाई साहब, राय विधानसभा कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। आज हाल में एक प्रदेश अध्यक्ष भी है, उस टाइम यहाँ का लोकसभा उम्मीदवार भी था। उसके बाद यहाँ से आप ये देखो, जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में 18-20 हज़ार का मार्जिन था, वो मार्जिन 2,000 पे चला गया। और सभी चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं। राय विधानसभा कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। यहाँ से कोई भी अगर कैंडिडेट यहाँ से आता है, कांग्रेस पार्टी एक तरफा यहाँ जीत दर्ज कराएगी 2024 के चुनाव में। तो अभी जो विधायक हैं बीजेपी के मोहन बड़ौली, पार्टी ने जो भाजपा की बात करें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, उसके बाद वो हल्के में सक्रिय भी हो गए हैं। तो इस जो पावर एक कह सकते हैं कि उनको ताकत मिली है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, उसका भी असर राय हल्के में रहेगा। देखो भाई साहब, आपने 2019 का विधानसभा चुनाव देखा होगा, इनके मंत्रियों को पास भी काफ़ी पावर थी, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे थे, सबको पता है, पूरा हरियाणा जानता है। रही इस विधानसभा चुनाव की, रही मोहनलाल बड़ौली की। पहले तो मैं मोहनलाल बड़ौली का आप जिक्र कर रहे हो, खुद ही राय विधानसभा छोड़ने की बात हो रही है। आजकल कई जगह चर्चा चल रही है कि भाई वो और कहीं से लड़ेगा या चुनाव नहीं लड़ेगा। तो हम बल्कि बार बार और भी 2-4 मीडिया के साथी आए थे हमारे, उनको भी हमने बात बताई थी कि भाई कम से कम जो आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज कर रहा था लोकसभा चुनाव में, बोल रहा था भाई मेरे सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव लड़े, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सतपाल ब्रह्मचारी जी वहाँ से जीते। और अब रही राय विधानसभा, यहाँ से वो विधायक हैं। पूरी राय विधानसभा की जनता चाहती है कि आज वो यहीं से चुनाव लड़ें, और
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बात करते थे, आज उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पार्टी हाईकमान का जो आशीर्वाद रहा तो हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे मोहनलाल बड़ौली जी को। आप कह रहे हैं कि भाई मोहनलाल बड़ौली को राय से हरा देंगे अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो यहीं से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखो ये चर्चाएं होती हैं भाई साहब। ये कई दिन पहले आपने बयान नहीं देखा क्या मोहनलाल बड़ौली जी का? वो कह रहे थे भाई कई विधायकों के टिकट कटेंगे, कभी अपना भी टिकट कटने में मान रहे हो। बयान नहीं देखा आपने? चर्चाएं तो कांग्रेस की भी चलती हैं, कई जो कांग्रेस के जो टिकटार्थी हैं या विधायक हैं उनके भी टिकट कटेंगे, चर्चाएं तो ये भी चलती हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की है ना जी, आप मानो ना, प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की है ना। और फिर और भी काफ़ी, देखो एक जो ये जनता होती है ना, एक शीशा होती है, जनता शीशा होती है। देखो जनता ने क्या दिखाया, ब्रह्मचारी को लाओ, ब्रह्मचारी को लाओ, ब्रह्मचारी को लाओ, जनता ने दिखाया। हुड्डा साहब ने देखा भाई यहाँ ब्रह्मचारी को लाने की मांग बढ़ गई है, हुड्डा साहब ने कांग्रेस हाईकमान से टिकट दिलाया और उसके बाद ब्रह्मचारी जी यहाँ जीत कर निकले। तो ये जनता है। अब इस प्रकार की जो रूमर चले हुए हैं, बता रहे हैं भी हल्का, तो हम बार बार चैलेंज कर रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, भाई हमारे जो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, ये राय विधानसभा नहीं छोड़ रहे, यहाँ चुनाव लड़ें, जब तो पता लगेगा आपकी कार्यशैली का भी, आपके विकास का भी। आपने राय हल्के की बात कर रहे हैं, मोहनलाल बड़ौली ने क्या काम काम खेवड़ा गाँव से शुरुआत कर लो आप। एक बार पता करो भाई, जिस टाइम सुमित अंतिल जी यहाँ पदक लेकर आए थे, कितनी घोषणाएं हुई थी, कितनों पे काम कर दिया। आप जाके इंटरव्यू लेकर आना, पूछ करना भाई कितनी घोषणाएं की थी और कितनी घोषणाओं पे आपने काम किया। अब मैं हाल की बात करता हूँ, हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं विधानसभा के अंदर, हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से ही आस, और लोग आज बैठे भी हैं भाई कांग्रेस से आस है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग अपनी समस्याएं लेके जा रहे हैं। अब इन्होंने एक बोला भाई हमने पूरे राय हल्के के रोड का मैप तैयार कर दिया, नई नई सड़कें बनाओगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, एक हमारा जगदीशपुर गांव है, एक बिल्कुल हमारा BC SC बिरादरी का एक गरीब गांव है जगदीशपुर। उस गांव में सड़क की घोषणा करके आए थे जाके, इलेक्शन के टाइम भी, बीच में भी गए हैं। क्या पूछो भाई वो सड़क का विकास करा दिया, वहाँ पानी की निकासी का कोई मैटर था वो करा दिया। तो कहते हैं भी पूरे, एक दिन अखबार मारी थी भाई पूरे रोड के। देखो हाँ ठीक है, ये सरकार मतलब घोषणा करने में तो ये सरकार सबको फेल कर देती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा 2014 के जो वायदे थे इनके, आज किसी भी एक वायदे पे अगर ये खरी उतरी हो, वैसे किसान की MSP की बात हो या पेंशन जो 5100 करने की बात हो या गरीब आदमी को प्लॉट देने की बात हो, और भी पता नहीं कितनी कितनी इनने घोषणाएं की। 15 लाख का तो इनने मजाक ही मान लिया था कि भैया तो मजाक कर रहे थे हम। लेकिन जो विधायक है वो तो कह रहे कि हमने तो करोड़ों रुपए के काम करवाए हल्के में। तो आप एक बार नारी गांव जाना जरूर, वहाँ पूछ करना भाई हमारे रवि दहिया जी मेडल लेकर आए थे, तो वहाँ मोहनलाल बड़ौली जी भाजपा पार्टी इंडोर स्टेडियम की बात करी थी। पूछो भाई इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया है, आप देख कर आना इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया, वहाँ लड़कियों का कॉलेज कहाँ बनाया वो देख कर आना। खेवड़ा में ITI देख कर जाओ, आप खेवड़ा बैठे हो, आज आप खेवड़ा की ITI चेक करके आओ, अपने आप पता लग जाएगा भाई विकास कहाँ है। आज एक 2 बड़े गाँव हैं, खेवड़ा जखोली, खेवड़ा से जखोली एक रास्ता है, लिंक रोड है। आप देखो आज उसकी हालत, एक बार गाड़ी लेके जाओ, आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती, उसमें खड्डे कितने हैं। ये कह रहे हमने सड़कें बनवा दी, हमने वो कर दिया। हाँ, अपनी टेबल पर बैठ के तो यहाँ सड़कें कोई भी बना देगा, इम्प्लीमेंट दिखेगा भाई साहब जहाँ बन रही होगी। ये तो आपको मैं अभी मीडिया हो, आप अपना कैमरा घुमा जाओ, खेवड़ा में जाओ, नारी में जाओ, जगदीशपुर में जाओ, बताओ कौन सी घोषणा भी इन्होंने काम कर दिया। तो मुद्दा क्या रहेगा, मेन मुद्दा किस मुद्दे पर राय का चुनाव लड़ा जाएगा? देखो जो पूरे हरियाणा का चुनाव भी, राय का चुनाव भी, एक तो अगर आप राय की ही पूछते हो तो आप अगर अपनी मीडिया के माध्यम से आप इस कैमरे को पूरे राय क्षेत्र में घुमाओगे ना, आपको पूरे हल्के के अंदर पानी निकासी की जो व्यवस्था पूरी ठप मिलेगी पूरे क्षेत्र में। उसके बाद आप सड़कों की हालत देखना, जो कांग्रेस सरकार के टाइम की सड़कें थी वे जो कि तो हैं, किसी भी सड़कों पर इनने मतलब कोई काम करने का काम नहीं किया है। आप घूमो जहाँ भी, जिस भी गांव में जो वादे करी हैं वो कहीं से कहीं इनके वादे पूरे नहीं हुए। अब बात अगर हरियाणा में आप कह रहे हो भाई कांग्रेस सरकार किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी, आज बेरोजगारी की दर इन्हीं के आंकड़े हैं, नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी की दर में। अगर आज अपराध की बात करें
नशे की बात करें उसमें हरियाणा नंबर 1 है। अगर आज आप टैक्स की बात करें, हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा वैट वसूल कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। ये जो 100 गज के प्लॉटों की स्कीम थी, जो बीपीएल गरीब आदमी को मिलने थे, वो स्कीम 10 साल से इनकी बंद पड़ी है। उसके बाद पदक लाओ पद पाओ की नीति ने ख़त्म कर दी। तो कितने इनके मुद्दे लेकिन हरियाणा में तो चर्चा ये है ना, कांग्रेस और बीजेपी बराबर खड़े हैं, लोगों में चर्चा है जिस पार्टी के उम्मीदवार अच्छे होंगे उसी की सरकार बन जाएगी। देखो भाई साहब, एक तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मेरिट बेस पे और मेरिट जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आएंगे। ठीक है जी, ये प्रश्न तो आपका पहले ही समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो लहर है यहाँ पे आज आप देख सकते हो, जो कांग्रेस की लहर जो आंधी चली हुई है, आपने उससे अंदाज़ा लगाया होगा। जो हमारे कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ ने जो फार्म की डेट की थी 31 जुलाई, उसको 10 अगस्त करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? 31 को काफ़ी संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता पहुँच गए। उन्होंने कम से कम देखो 2000 के आसपास आवेदन, एक विधानसभा में 25-25, 30-30 आवेदन हो रहे हैं। तो इससे भी आप थोड़ा हाथ अंदाज़ा लगा लो भीड़ कहाँ इकट्ठी होती है। जिसका नाम होता है, जिसकी लहर होती है, तो आप बताओ बीजेपी में कोई भीड़ हो कैंडिडेटों की, जेजेपी में कोई भीड़ हो, इनेलो में कोई भीड़ हो, आम पार्टी में कोई भीड़ हो, बताओ कहाँ है कैंडिडेट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राय हल्के में विधायक ने कोई काम नहीं किए, उसके बावजूद भी जब विधानसभा चुनाव थे 2019 में लगभग 2000 के आसपास जीत हुई थी। अब लोकसभा चुनाव थे, अब भी 2000 के आसपास राय हल्के से जीत हुई है। बिना काम किए भी जीत हो जाती है। देखो भाई साहब, ये इनकी अभी तक लोगों को जो इन्हें बरगलाने का काम कर रखा था ना, ये इनकी जो बरगलाने की जो चीज़ें थी आप देखते थे। ये आपका मीडिया के अंदर ले लो, 400 पार 400 पार, अब बताओ कहाँ रहेगी 400 पार। 400 पार का भी 240 रह गया, बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इन दिमाग में बिठा दिया। अभी हाल में पता लगा ना लोगों ने, जो फैमिली आईडी पोर्टल जो जिसमें जो मतलब एक जिनका बनता है बीपीएल कार्ड, जिनका बनना चाहिए, जो गरीबी रेखा के अंदर हैं, उनके बीपीएल कार्ड कट चुके हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक छोटा सा भी सवाल मैं आपसे भी करूँगा, क्या ये आर्थिक पेंशन थी या बुढ़ापा पेंशन थी? इसका नाम क्यों चेंज नहीं कर रहे फिर? ये मान लो इनने बुढ़ापा पेंशन ख़त्म करके जब इनने देख लिया भाई फैमिली आईडी में जिसकी आय ज़्यादा है, जो इनकम टैक्स के दायरे से ऊपर चली जाती है, उसकी पेंशन नहीं बनेगी, ये नहीं बना रहे, तो फिर वहाँ बुढ़ापा पेंशन हटा कर आर्थिक पेंशन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? ये बात बताओ। बुढ़ापे का मतलब वो है बुढ़ापे का एक सहारा, उसमें कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, तो वो बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा सम्मान पेंशन थी वो, ना कि आर्थिक पेंशन थी। न आर्थिक पेंशन बनाने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे मतलब इन जो काम किए हैं लोगों को, पब्लिक को परेशान करने के, तो उसका रिजल्ट पब्लिक 2024 में देने जा रही है। और आधा रिजल्ट तो आप लोकसभा में इसको दे चुकी है पब्लिक। पार्टी अगर मौका दे आपको, तो क्या जीत के क्या समीकरण बनेंगे और क्या श्योरिटी रहेगी कि आप सीट निकाल दोगे? देखो भाई साहब, अगर पार्टी मौका देगी, अगर आप पूरे हलके के अंदर भी अगर जाके कोई सर्वे भी करोगे, देखो 16 साल की मेरी तकरीबन राजनीति हो ली। 16 साल की राजनीति का एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और हमने एक इलेक्टेड राजनीति चालू की थी शुरुआत। इलेक्टेड ये इलेक्टेड राजनीति ये की जी 2009 में मेंबरशिप चालू की यूथ कांग्रेस की जी। पूरी विधानसभा में मेंबरशिप की, 10-15 हज़ार मेंबर बनाए विधानसभा में। उसके बाद हम इलेक्टेड के चुनाव द्वारा अध्यक्ष चुने गए 2010 में। फिर 2012 की जब बात आई तो 40,000 मेंबरशिप की हमने, और पूरी लोकसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का पद हमें हासिल हुआ इलेक्टेड। और आपने देखा होगा जो आज हमारे कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो पीसीसी डेलीगेट बना के जो हमें आशीर्वाद दिया, उस दौरान भी हमने अपने राय विधानसभा में लगभग, मान लो हरियाणा में मैं ये मान रहा हूँ, शायद हरियाणा में लगभग सबसे ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, एक विधानसभा में 20,037 मेंबरशिप की थी बड़ी कांग्रेस की, कांग्रेस कमेटी की। तो ये अपना तकरीबन 2021-22 में। तो जिस प्रकार से प्लेटफार्म हमारा तैयार है, बूथ 70 तक की हमारी पूरी कमेटी रेडी है। वो देख बा हाईकमान आशीर्वाद दे और चुनाव लड़ने के लिए वो कमेटी जब भी तैयार है, और वो कमेटी
अगर भाई हाई कमान जिस भी भाई को टिकट देगी, जिस भी भाई को मेरिट के आधार पर टिकट देगी, हम तन मन धन से पार्टी के साथ लगेंगे और यहाँ से कोई भी कैंडिडेट आओगा वो कैंडिडेट मोहन लाल बड़ौली को हराने का काम करेगा, प्रदेश अध्यक्ष को। लोकसभा चुनाव में भी आपका नाम एक सर्वे में सबसे ऊपर आया था, उसके पीछे क्या कारण रहा? देखो भाई साहब, लोकसभा में वो कोई प्रमुख अखबार का कोई सर्वे था, उसमें भी जो हमारा मतलब आया था वो सारी जो ये देखो लंबे टाइम की जो मेहनत है ना, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, 40,000 मेंबरशिप 9 की 9 विधानसभा में। ये चीज़ नहीं है कि आज मैं 9 की 9 विधानसभा में टच में नहीं हूँ। आज लोकसभा में भी जहाँ भी जाना होता है, जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं, जहाँ से भी बुलावा आता है, मैं वहाँ पर पहुँचने का काम करता हूँ। और राय विधानसभा तो एक अपनी विधानसभा है जी, आप डेली आप देख सकते हो, मेरा कंटिन्यू विद रिकॉर्ड मेरे पास सब कुछ है। 2009 से लेकर 2024 तक हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और लगातार तन मन धन से आप देख रहे होगे। अभी जो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमारी एक पदयात्रा यहाँ पदयात्रा कर शुरुआत की है, हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आस, इसके संदर्भ में भी हम 25 गाँव तक पहुँच चुके हैं। डेली हम 4 से 5 गाँव में जा रहे हैं और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपना संकल्प पत्र पहुँचा रहे हैं हर घर तक। और दूसरी जो ये हरियाणा जो हिसाब मांग रहा है उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोगों से सुझाव ले रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं, उनका सुझाव लेकर पार्टी कार्यालय में भी भेज रहे हैं। तो हमारी टीम लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रही है। अगर पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का, क्या सपना है? राय विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या आप लोग सोचते हैं, क्या सपना है, कैसा राय आप देखना चाहते हैं? देखो जी, आज भी अगर बात करें, हमने जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, गांव के साथ जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा है, जिस भी कार्यकर्ता ने अगर 12 बजे रात 12 बजे भी अगर कॉल की है तो हम अपने उस कार्यकर्ता के लिए खड़े हो गए हैं। और जहां भी मतलब हमने उनके लिए खड़ा होना पड़ा है, रात को 12 बजे घर से निकल कर वहीं जा खड़े हो गए। उनकी कोई समस्या है, अगर बात करें आज पूरे 16 साल के रिकॉर्ड की, आप खेलों पे चलो, खेलों में हमने बच्चों का हर तरीके से लगातार में जो भी बच्चा हमारे कार्यालय पर आता है, जो भी जिसको भी मान लो भाई किसी को ड्रेसेज स्पोर्ट्स की चाहिए, स्पोर्ट्स का कोई भी सामान होता है, हम उसकी हमारी जो टीम दीपेंद्र हुड्डा राई है पूरी तन मन धन से सबको वितरित कराने का काम करती है। चाहे उसमें गरीब बच्चों की कोई फीस माफ़ी की बात भी अगर आती है तो वहाँ भी हम वर्क करते हैं। ये तो आप टीम की तरफ से कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कल को अगर पार्टी मौका दे, चुनाव लड़े और आप अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या सपना, राय कैसा राय हो फिर? देखो जी, राय आप वही तो बात मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो आज हल्के के अंदर भाई एक विधायक का क्या काम होता है, समाज सेवा करना, समाज के लिए खड़ा होना, उस काम को हम आज एक कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं उस टाइम भी कर रहे हैं। अगर पार्टी हमारा मतलब एक और थोड़ी पावर बढ़ाने का काम करेगी तो उसके बाद मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ पूरे राय हल्के को, भाई पूरे राय हल्के की कोशिश हमारी रहेगी, भाई यहाँ 100% समस्याओं का निवारण करने का पूरा काम करेंगे। उसमें चाहे भाई कोई बस की सर्विस की बात हो, जो यहाँ देख रहे हो हमारे इतने गांव हैं, कहीं से कहीं बहुत ज़्यादा गांव हैं जहाँ पर रोडवेज की सुविधाएं नहीं, जो हुड्डा साहब के टाइम में होती थी, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, इन गाँवों में बस चलती थी। आज उनका भी नहीं पता भी वे बस कहीं चलती है नहीं। और भी जैसे गंदगी है और एक पीने के पानी की भी काफ़ी जगह, जैसे इंडस्ट्री एरिया है हमारा, नाथूपुर है, राई है, शेरशाह है, कुंडली है, तो वहाँ पर पानी खासकर मेरे खेवड़ा गांव में भी पानी काफ़ी, जैसे बालगढ़ इंडस्ट्री एरिया उसके कारण से ख़राब हो चुका है। तो हम गंदगी के बारे में भी बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि कई गाँव तो ऐसे हमारे राय हल्के में हैं जहाँ मतलब अगर बारिश का मौसम आ जाता है, अचानक से गाँव से बाहर निकलना पड़ जाए तो जाना भी एक बहुत बाहर जाना, भाई इमरजेंसी में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम हल्के के अंदर महिलाओं को उत्थान की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, खेल के क्षेत्र की बात हो, जिस प्रकार से अब हम एक टीम दीपेंद्र के साथ जुड़ कर जो काम कर रहे हैं पूरा, इस काम के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी भाई एक राय विधानसभा पूरे हरियाणा के अंदर ये एक अलग से दिखाई देगी, हाँ भाई राय विधानसभा में पार्टी पूरा अपना काम कर रही है।